या तो बेसिकली अपना पॉलिनोमियल वाला चैप्टर चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएं भी उन आइडेंटिटीज के क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा? एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर 2। रीतिका बताएगी क्या एक्सपेंशन होता है इसका, क्या फॉर्मूला है ये। रीतिका बताओ। यस सर। हाँ बताओ भी इसकी क्या वैल्यू आएगी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है इसकी क्या वैल्यू आएगी? शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है। अच्छा भी अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दीपेंद्र आप बताओ भी ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बहुत अच्छे, गुड। और मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाए तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? सर मैं बताऊं? बताओ अभी। सर मैं बताऊं? आप सर एक्स एक काम स्क्वायर करता हूँ, मैं प्लस पूछ लेता हूँ। अनुष्का आप बताओ भी। अनुष्का बताइए। अनुष्का शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेरी गुड। प्लस तीनों का 2x स्क्वायर कर देंगे। बहुत अच्छे। प्लस प्लस 2xy वेरी गुड। प्लस 2yz बहुत प्लस अच्छे। 2zx। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको याद रखने का मैंने पैटर्न भी बताया था कि तीनों का पहले स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 2xy, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आगे 2 लगा दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर 2 लगा दो। करेक्ट, यही पैटर्न था। ओके। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो खुशी बताएगी इसकी क्या वैल्यू होती है। हाँ जी खुशी। खुशी मैं बताऊं? खुशी हाँ बोलो बोलो। खुशी बोलो बेटा। खुशी सुन पा रहे हो आप हमें? ओके। अजय वीर सिंह राठौड़ आपको आवाज आ रही है बेटा? अजय वीर सिंह राठौड़, हेलो। अजय वीर सिंह राठौड़ आपको आवाज आ रही है? अजय वीर। हाँ बताओ भी इसकी वैल्यू कौन बता रहा है? सर कहना है अक्षांश। हाँ बताओ अक्षांश। सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। इसकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। वेरी गुड। ठीक है। अब मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूलाज और लिखाए थे, x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे इस नेहा पंचोली बताएगी x माइनस वाई का होल क्यूब क्या था भी। नेहा, नेहा। सर एक्स स्क्वायर x माइनस वाई का होल क्यूब पूछ रहा हूं मैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। ना ना गलत है। सर मैं बताऊं? अनुष्का। मैं बताऊं? हाँ बताओ भी अनुष्का बताओ। सर एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या माइनस वेरी थ्री गुड, वेरी एक्स गुड। वाई बहुत अच्छे शाबाश। इंटू एक्स माइनस वाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुशी आप बताओ भी x प्लस वाई का होल क्यूब। खुशी बताएगी। खुशी।
x प्लस वाई का होल क्यूब बताओ भी, बहुत अच्छे। x cube plus y cube plus 3xy plus x plus y। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भी, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज विच यू नीड टू रिमेंबर, नीड टू मेमोराइज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, इन आइडेंटिटीज में किसी को डाउट है? नहीं है आइडेंटिटी कौन सी नई आइडेंटिटी? सर, ये वाली कौन सी वाली? x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपके सिलेबस में नहीं है? सर, ये आइडेंटिटी गलत बताई है। कौन सी आइडेंटिटी गलत बता दी बेटा? x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है बता दो, आप बता दो सही से। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना आप? अब आप ये बताओ Yes. कि जब 3xy को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपने बोला वही तो आएगा। नहीं समझे? जब 3xy को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो जो आप बोल रहे हो वही तो आएगा या नहीं आएगा? यस सर। सही है कि गलत बताओ? सही है ना? हेलो? यस सर, सही है। हाँ ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आप सर याद मैंने हाँ, मैं ये आइडेंटिटीज आप याद रखो, ये आपको काम आएंगे। अब इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रहा हूँ, आइडेंटिटीज मैंने बताई दी। आपको मान लो ये पूछा जाए, इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अच्छा, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था भाई, किसी ने किया ही नहीं है, मेरे को मैसेज ही नहीं आया किसी का। सर मैंने भेजा था। आपने कौन से वाले ग्रुप में भेजा था? ग्रुप में भेजना होता है ना होमवर्क? सर होमवर्क वाले ग्रुप में। ठीक है, 103 इंटू 107 की वैल्यू बतानी है आपको। फटाफट वैल्यू बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा होमवर्क का, अपन सॉल्यूशन करेंगे होमवर्क का। ठीक है, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे कि 103 को आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो 7 से। आइडेंटिटीज यूज करके इसको कैसे सोल्व करोगे वो बताना है। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो आइडेंटिटीज यूज होगी ना वो क्या होगी, कोई बता सकता है? एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको नहीं बताई वो यहाँ पे यूज होगी प्रोबेबली, और वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी ये है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है एक्स स्क्वेयर प्लस में x इंटू ए प्लस बी प्लस में ए बी। कैसे आई भी समझो इस चीज को। ये अपन ऐसा मान लो, एक तरीके से न्यू आइडेंटिटी ही मान लो है। ठीक है, कितनी आइडेंटिटी अपन ने अब तक कर ली थी? x प्लस वाई का उसके 6 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है x प्लस बी के साथ, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके बताओ। नॉर्मल प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे तो क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। आप यही तो फॉलो करोगे भी। इसका मान लो एक तरीके से मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस में क्या है, ये आइडेंटिटी पहले आई क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस में ए बी। समझ आया? बोलो भी। यस सर। यस सर। ये आइडेंटिटी आई कैसे, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको। इसका प्रूफ देखो भी क्या है, बहुत इजी प्रूफ है। आपने एलएचएस वाला पार्ट दिया, एलएचएस वाला पार्ट क्या है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप ये बताओ भी, जब आप एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो कितना आएगा? बी एक्स, एक्स बी या एक्स बी कह लो, एक ही बात है। फिर आप ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा? ए एक्स। फिर ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे कितना आएगा? ए बी आएगा। ए बी।
यही तो है सिंपल, इसलिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई नहीं थी, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा ए बी, और यही आपका मैंने लिखा है RHS में, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है? तो आपको इस आइडेंटिटी को याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, you don't need to remember it, you do not need to remember it, you do not need to remember it, need to memorize it। क्यों आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि इसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो 103 107, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, दो मेथड है इसको सोल्व करने के, बताऊं भी दोनों मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड देखो क्या है, 100 plus 3 multiply 100 plus 7। या वेरी गुड। तो मैं क्या काम करूंगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला मेथड ये अपनाऊंगा कि 103 इंटू 107 है, मैं 103 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और 107 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। बताओ, अब आप बताओ 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप कहोगे सर 100 इंटू 100 आएगा या 100 स्क्वायर आएगा, फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 700 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 300 आएगा, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 21 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। Yes, sir. 100 इंटू 100 कितना होता है 1 क्या ये 4 जीरो, भाई आपको मैं पूछूं 10 का स्क्वायर तो आप कहोगे 100, 10 का क्यूब तो आप कहोगे 10,000, मैं आपको 10 की पावर 4 आप कहोगे 4 बार जीरो लगा दो इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 की पावर 4 ही तो है ना, यस सर। समझ रहे हो इस Yes, बात sir. को, ठीक है। सो ये कितना हो गया 700 प्लस 300 कितना हो गया 1000, और प्लस में कितना हो गया 21। अब आप बताओ 10,000 में 1000 ऐड करोगे 11,000, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 11,021 आ गया। कोई डाउट है? 11,021 आपका क्या बन गया, क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या समझ पा रहे हो अभी आप? अजय वीर सिंह राठौड़, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। या आपकी जो बैकअप क्लास है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से अपन कवर करेंगे, बिल्कुल बिंदास, टेंशन मत लो, आप सारी बैकअप क्लास आपको दी जाएगी। अब देखो भी इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है, कोई और मेथड आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये वाला मेथड आप अपनाओ तो भी इस क्वेश्चन को अपन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, किसी के माइंड में आ रहा है अभी कोई मेथड? अब देखो एक मेथड मैं ये फॉलो कर सकता हूँ, मैंने क्या काम, हाँ एक्स बोलो। स्क्वायर बी एक्स प्लस ए एक्स नहीं, आप क्या काम सर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ठीक है 103 को मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है 103 को मैंने एज इट इज लिख लिया, और 100 को मैंने क्या कर दिया 10 इसको लिख लिया 100 प्लस 7, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना। कितना बन गया ये 103 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, और 103 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो भी 103 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी, आगे 2 जीरोस लग जाएंगे, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना देखो कितना इजी है 721, भी 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, आता है ना मल्टीप्लाई करना बेसिक, 721 आ गया, 721 इसमें ऐड कर दो कितना बन जाएगा बताओ, तो 11,021, बस सेम आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड फॉलो करके इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये अपन ने आइडेंटिटी बेस्ड ही किया है बिना आइडेंटिटी का यूज करके, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस आइडेंटिटी को आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट मल्टीप्लीकेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है 105 इंटू 97, इसकी वैल्यू चाहिए विदाउट मल्टीप्लीकेशन, फाइंड आउट करना विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में आप आंसर भेजो भी, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं भेजना, प्रोसेस फॉलो करनी है। सॉल्यूशन की अप्रोच क्या है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। 105 इंटू 97 की आप वैल्यू निकालोगे, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5, और 97 को मैं क्या लिखूंगा 100 माइनस 3। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है किसी भी नंबर को, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। शाबाश।
नेहा पंचोली, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है एकदम। फटाफट आप अप्रोच फॉलो करोगे, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। पहले 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश क्वेश्चन, है कि नहीं? रौनक बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। अक्षान वेरी गुड, अक्षान वेरी गुड, शाबाश। सोल्व करो भी। अनुज, रितिका, दीपेंद्र, आर्य, अक्षयवीर सिंह, अजयवीर सिंह, शाबाश। सबका आंसर आना चाहिए भी। खुशी, अनुष्का, एवरीबडी ट्राई टू सोल्व इट, गुड। अनुज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बेटा आपने, एक बार चेक करो, मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ी मिस्टेक हुई है आपसे। Ritika, little bit mistake is there. Try to check it out again, beta. What kind of mistake you have committed? Try to rectify it as soon as possible. Shabash. समझना बेटा क्या है इसमें, मल्टीप्लाई करना आता है क्या? 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर, फिर इस 100 को 3 से कर दे। ऐसे ही 5 को 100 से कर, फिर 5 को 3 से कर दे। क्या नहीं समझ आया इसमें? तो बहुत सिंपल है। खुशी, दोबारा चेक करो बेटा, बहुत इजी है यार। हर एक काम को हर किसी से मल्टीप्लाई करना है, कोई इश्यू आना ही नहीं चाहिए आपको इसमें। समझ रहे हो बात को? अनुज बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो भी, 100 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले तो आ जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखो प्लस अपने आप लगेगा 100 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3 लगा दिया मैंने। फिर देखो 5 का मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो 5 इंटू 100 कर दिया। क्या दिक्कत है? या दीपेंद्र, गुड। फिर 5 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई -3 के साथ। इससे सिंपल अप्रोच और क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की? ये 10,000 बन गया, ये बन गया माइनस का 300, तो माइनस का 300 आ जाएगा। ये बन गया प्लस का 500, और ये बन गया माइनस का 15। अब आप एक काम करो, प्लस वाले नंबर्स को एक जगह लिख लो, यानी प्लस का 500, माइनस वाले नंबर को एक जगह लिख लो, माइनस का 15। कोई डाउट है इसमें? जब मैं 10,000 में 500 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 10,500। मैं इसमें से 15 ऐड करूंगा, 315 बन जाएगा। अब 10,500 में से 315 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा? अजय वीर सिंह बेटा, इसमें नहीं चलाने की रिक्वायरमेंट है आपको, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बताओ। 10,500 में से अपन सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बन जाएगा? 10,185। कोई डाउट इसमें? बोलो भी। सब्ट्रैक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, ऐड करना आता है, कोई इश्यू या नहीं। आइडेंटिटी मैंने बताई दी कैसे फॉलो करनी है, समझ गए? तो ये आइडेंटिटी आपको क्यों नहीं याद रखनी, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात। ऐसे आप डायरेक्टली लगा सकते हो बिना याद रखे, राइट? यस Yes, sir. लास्ट में मेरे को आप जब 30 मिनट्स बच जाए ना, 4:30 का टाइम हो जाए, तो मेरे को आप रिमाइंड करवा देना, मैं आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फॉलो करेंगे। हाँ, क्वेश्चन बहुत शानदार है कि आपको बोला है कि इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 कह लो ये। आपको 102 का होल क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है? और यूजिंग शूटेबल आइडेंटिटी। कैसे फाइंड आउट करना है? यूजिंग शूटेबल आइडेंटिटी। शूटेबल आइडेंटिटी, कोई अच्छी सी आइडेंटिटी का यूज करना है, उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शाबाश।
ठीक है भी। तो अब आप ये बताओ, जैसे ही आपने यहाँ पे क्यूब देखा तो आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आनी चाहिए? क्यूब वाली। क्यूब वाली मैंने कितनी आइडेंटिटी बताई है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही बताइए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये इसकी आइडेंटिटी बताइए अभी। ठीक है ना अभी? दो ही तो आइडेंटिटी बताइए क्यूब पे बेस्ड। इनका अपन को क्या करना है? यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अब आप ये देखो कि आपको वैल्यू चाहिए 102 का होल क्यूब। अब इसने बोला आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व करो, मतलब ऐसा तो कर नहीं सकता कि 102 को 102 को 102 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा तो करना नहीं है। तो मैं क्या 100 प्लस वेरी गुड, मैं इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख दूंगा। 100 प्लस 2 का क्या लिख दूंगा? होल क्यूब लिख दूंगा। कोई डाउट? जैसे ही 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख दूंगा तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ? यस सर। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ जाए। क्या लिख रहा हूँ? एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखो भी। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप यूज कैसे करोगे यहाँ पे वो देखो। भाई एक्स क्या है यहाँ पे? 100 है और वाई क्या है? 2 है। बस एक्स क्यूब यानी 100 का क्यूब, यही तो लिखोगे आप। प्लस में वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस में 3 एक्स इंटू वाई। एक्स कितना है बताओ? 100 इंटू में 2। बोलो कोई डाउट है तो? और x प्लस वाई एज इट इज यानी 100 प्लस में 2 एज इट इज। कर दोगे ये सिस्टम? अब देखो भी कितना बन गया। ये 100 का क्यूब कितना होता है बताओ भी? कौन बताएगा 100 का क्यूब? 100 का क्यूब नहीं समझ आ रहा? ऐसे कर लो इसको। क्या मैं 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 10,000 नहीं होगा बेटा 100 का क्यूब। क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। लिख दिया। 2 का क्यूब 8 होता है प्लस में ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 यानी 600। 6 इंटू 100। अच्छा 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102 हो गया। कोई डाउट? बोलो। नो ठीक नो है। सर। अब आप एक चीज देखो यार, आपको ये बात पता है कि a की पावर अगर x हो और इसकी होल पावर अगर y हो तो a की पावर कितनी बन जाती है? xy बन जाती है। इसी कंसेप्ट का यूज करके क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 10 रेज टू दी पावर 2 और इसकी होल पावर जब 6 हो तो 10 रेज टू दी पावर 6 बन जाएगा, यानी 1 के आगे कितने जीरो? 6 बार जीरोज आ जाएंगे। कोई डाउट है इसमें आपको? तो यहाँ पे 1 के आगे 6 बार आप जीरोज लिख दो भी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बीच में कॉमा लगा लिया। अच्छा जी 8 प्लस में 600। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 102 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो ये आ जाएगा 12612 आ जाएगा। तो ये 612। अब 100 और था यहाँ पे तो ये 00 बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा होगा शायद? दोबारा बताऊं भाई या आ गया समझ? आ गया समझ। आ गया। नहीं है, मैंने एक तो काम किया है 100 का क्यूब फाइंड आउट करने का। तो 100 का क्यूब निकालने से पहले मैंने 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर और इसका होल क्यूब यानी 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 के आगे 6 बार जीरो लगाना। जैसे 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 क्यों आता है? क्योंकि आपने 1 के आगे 2 जीरोस लगा दिए। 10 का क्यूब भी 10 का क्यूब मतलब 10 को 10 3 बार मल्टीप्लाई करना यानी 1000। तो 1000 का मतलब आपने 1 के आगे 3 जीरोस लगा दिए। तो ये तो हो गया आपका 10 की पावर 6 का मीनिंग। बाकी तो एज सिंपल एज है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिंपल मैथ्स की है। अच्छा ये आपको पता ही होगा, जैसे मान लो 256 को मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना होता, 256 इसके आगे 00 लगा दो। मान लो मेरे को कोई पूछे कि 18 को मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, 18 के आगे 3 जीरो लगा दो। मल्टीप्लाई करना आसान है ना? बोलो भी। इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम 102 को 100 प्लस 2 लिखा। अदरवाइज मैं लिखने को 99 प्लस 3 लिख सकता था, 10 प्लस 1 लिख सकता था। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 101 और 99 और बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है जितना 100 से है। समझ रहे हो ना भी बात को? यस सर।
अब देखो भी, आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, जब इसमें 8 ऐड करोगे ना तो ये बनेगा 1 6 बार 0, यहाँ पे 3 बार 0, प्लस में 61208। बस अब 61208 को इसमें ऐड कर दो, देखो कितना बनेगा 5, तो 1 0। अब लास्ट के जो 5 जीरो है ना उनसे रिप्लेस कर दो 61208 को। नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, यहाँ पे समझो भाई, मेरे पास नंबर है ये, इसमें ऐड करना 6120, तो ये तो लिखोगे आप 61208, यही तो ऐड करोगे, यही तो आएगा ऐड करने में, बताओ नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। आइडेंटिटीज यूज करनी कुछ हद तक तो समझ आ ही रही होंगी भी कि मैं कर क्या रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्या आप कर लोगे वो क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. या देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। 998 का होल क्यूब आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग ए शूटेबल आइडेंटिटी। शाबाश, कर दो भी, गुड गुड, वेरी गुड। क्या शूटेबल आइडेंटिटी लगा रहे हो भी आप लोग, सोच पा रहे हो? यस सर। इसका आपको दे रखा है क्यूब। अब जैसे ही मैं 999 को देख रहा हूँ, क्या ये 1000 के पास में नहीं है? तो 1000 क्या मैं माइनस इसको 1000 - 2 नहीं लिख सकता? बस Yes. a - b का होल क्यूब, सबको पता है वो वाली आइडेंटिटी लगेगी आपको यहाँ पे। a - b का होल क्यूब कितना होता है, बताओ बताओ, शाबाश। a क्यूब b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a - b। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab², जो मन करे वैसे लिख लो, आंसर सेम आएगा। अनुज का आंसर आ गया अभी, बहुत अच्छे। रौनक ऑल्सो आंसर्ड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नेहा, रितिका, दीपेंद्र, रक्षान, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर क्यों नहीं आ रहा अभी? जल्दी जल्दी, शाबाश। प्लेटफॉर्म तो मैंने बना ही दिया है, आपको बस तो अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, आराम से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। दीपेंद्र बहुत अच्छे। अजय वीर सिंह राठौड़, वेरी गुड बेटा, शाबाश। रितिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेहा, रौनक, अक्षान, आपका आंसर नहीं आया अभी तक।
देखो भी जो मैंने राइट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा और उस फॉर्मूले से मैं कैसे आंसर निकाल सकता हूँ ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि कैसे आंसर इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा a का क्यूब, a क्यूब बोले तो 1000 का क्यूब, ये लिखेंगे ना भी। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1000 का क्यूब माइनस का b क्यूब, तो माइनस बीच में आ गया, फिर 2 क्यूब, फिर माइनस का 3, a कितना आ गया बताओ, शाबाश, a तो अपना 1000 है तो यहाँ पे कर दो 1000 मल्टीप्लाई में, फिर आपका b कितना है, b तो 2 है तो यहाँ पे कर दो 2, फिर a माइनस बी यानी 1000 माइनस 2 एज इट इज। कोई डाउट? No, sir. युद्धमन्यु अब जगे हो क्या भैया, आप सो रहे थे क्या इतनी देर? अक्षान बहुत अच्छे, शाबाश। नेहा वेरी गुड। अनुष्का, अनुष्का आपका आंसर थोड़ा इनकरेक्ट है, नेहा आपका भी इनकरेक्ट है शायद, या मतलब बाकी स्टूडेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, सो मैं बोल रहा हूँ। देखो भी अब बताओ 1000 का क्यूब नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप 1000 तो समझ आता है ना, 10 का क्यूब होता है, इसका क्यूब कर दो। Yes, sir. क्या हो गया, बस। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब देखो 2 इंटू 3 बोले तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6000 हो गया। 1000 माइनस 2 कितना होता है, 998। क्या दिक्कत आ गई बताओ? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 10,000 को मैंने लिखा था पहले 10 का क्यूब। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, 10 के क्यूब का होल क्यूब जब मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 रेज टू द पावर 9। ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, 10 रेज टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के आगे कितने जीरोज, 3, फिर 3 9. 6 और फिर 9, टोटल 9 जीरोज आ गए 1 के आगे, फिर माइनस का 8 आ गया। अब देखो फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, 998 को 6 से मल्टीप्लाई करने वाला। तो देखो 998 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा बताओ? बहुत इजी है, 998 को आप पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली कर सकते हो। 6 8 जा 48, 4 आ गया, 6 9 जा 54 यानी 58, 5 आ गया, ठीक है, और 6 9 जा 54, 5 यानी 59, 5988। क्या ये आपको समझ आया भी मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया? Yes, sir. बहुत sir. अच्छे। तो ये आ गया आपका माइनस, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, वो आ रहा है 5988। अब एक बात बताओगी, जब 5988 मैंने लिखा है कहीं पे, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इसके आगे कितने जीरोज लग जाएंगे, 3 बार जीरो। 3. मैंने आपको बताया था जो नंबर पॉजिटिव है उसको एज इट इज लिख लो और बाकी नेगेटिव को दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे नेगेटिव को ऐड हो जाएगा। -3 -2 5 होता है ना माइनस का, वैसे ही माइनस का 8 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ बताओ शाबाश? तो ये बनेगा 5988 2 टाइम्स 08। कोई डाउट है इसमें? No, sir. Oh, sir. अब इन दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यही तो काम है ना। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे बताओ? अब मैं यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके कब सब्ट्रैक्ट करना सिखाता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अपन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 के आगे 3 बार जीरो, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स और 0, टोटल 9 जीरोज हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 598808, यानी आप सब्ट्रैक्ट करोगे 008 008, फिर आएगा 988 988 और फिर आएगा 5, और इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो भी, अब यहाँ पे आप 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, इसको बोरो कर लूंगा, तो बाकी जगह तो क्या बन जाएगा, 10 10, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 10 में, यहाँ पे बोरो कर ला, यहाँ तो 10 बन जाएगा, बाकी जगह क्या बच जाएगा, 999 बच जाएगा ना। 9. तो 10 में से 2 बच गया, 9, फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 00, मतलब इतना ही आएगा आंसर, 4011992। क्या ये सही आंसर है? बोलो भी।
अच्छा यहाँ पे 99 बचेगा ना, 00 की जगह 99 हो जाएगा। अब सही है, यस सर। यानी 9940111992, जिनकी बहुत बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो ही सीख रहे हो आप, और कुछ नहीं है। जो कंसेप्ट है ना पॉलिनोमियल का, वो तो इस लाइन में ही खत्म हो गया, यहाँ पे बस फिनिश हो गया। उसके बाद तो क्या है, प्योर मैथ्स है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं है भाई, बताओ। Yes. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है भाई। एक नई स्टूडेंट ऐड हुई है अभी, भव्या, भव्या क्या नाम है, भव्या, आवाज आ रही है भव्या आपको? हेलो भव्या, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, भव्या का नाम ईशांत है, ठीक है। अच्छा वो थोड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। ईशांत गुड, काफी लेट कर दिया यार ईशांत ज्वाइन करने में क्लास है, नींद ले रहे थे, चाय वाय पी के तैयार हो। मतलब क्या समझ आ रही है आइडेंटिटीज कैसे यूज होंगी? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो भी, कई बार आपको पेपर में नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछने के लिए वो क्या काम करेगा, कुछ और जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, ये तो था मैंने न्यूमेरिकल टर्म्स में बताया, एल्जेब्रिकली अगर अपन क्वेश्चन करना चाहें तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर अपन एल्जेब्रिकली देखें तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब है, और इसकी आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, सही है ना भी। और इसमें दिया क्या है, इसमें भी यही बोला है कि यूजिंग ए शूटेबल आइडेंटिटी, यूजिंग ए शूटेबल आइडेंटिटी आप इसको सोल्व करो। तो आप इसको ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए। आइडेंटिटी आपको मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। अपन सोल्व करेंगे x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसको सोल्व करने के दो तरीके होंगे। पहले मैं आपको आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है बताओ। x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। कोई डाउट बताओ भी, कोई डाउट है? No, sir. बस इस आइडेंटिटी का यूज कर दो, अप्लाई कर दो। अच्छा, कई बार अगर आपको यहाँ पहले से ही x दे रखा हो ना, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। वो क्या है, आइडेंटिटी को आप a और b की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैं भी लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी। बस क्या दिक्कत है बताओ, शाबाश, समझ रहे हो अभी? बोलो, करो भी, यस शाबाश, सर। करो करो, सबका आंसर आना चाहिए, भी सोल्व करो। ठीक है, इस आइडेंटिटी का आपने को करना है यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। आराम से कर दोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। आया भी किसी का आंसर? दीपेंद्र, समझ में आ रहा है बेटा आपको अपन क्या पढ़ रहे हैं?
दीपेंद्र, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा हैज आंसर्ड, वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो भी थोड़ा सा आंसर करने में आप लोगों को दिक्कत इसलिए भी आ रही होगी कि ये थोड़ा एक्स और वाई की टर्म्स में, तो इसका मैं आंसर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो आप देखते जाना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है, मतलब कुछ घबराना है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अपने पास पहले से ही फॉर्मूला तो है ही, तो मेरे को कुछ करना थोड़ी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी का होल क्यूब दिस होता है, यानी a क्यूब बोले तो x का क्यूब करना आता है, माइनस लगा दो बीच में b का क्यूब, बताओ b कितना है, बताओ भी b कितना है, 2/3 y का होल क्यूब। सही बोल रहा हूँ भी मैं, माइनस का 3। अच्छा a कितना है दीपेंद्र, बताओ बेटा, शाबाश, a की वैल्यू बताओ, बहुत अच्छे। b बताओ, b शाबाश, b कितना है, 2/3 y। अच्छा जी, आगे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यानी एज इट इज x माइनस 2/3 y। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है भी? नो सर। अब x का होल क्यूब यानी x क्यूब होगा। अब देखो, अगर आपसे वो पूछ रहा है 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब, इसका क्या मतलब, पहले तो आप ये समझो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 वाई का होल क्यूब, ये बताओ, क्या मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आगे लिख दिया 2y का होल क्यूब अलग से, और क्या बोलते हैं इसको 3 का होल क्यूब अलग से, कोई डाउट है इसमें? अब भाई अगर मैं आपको कहूँ कि 2y का होल क्यूब का मतलब क्या 2y को 3 बार मल्टीप्लाई करना नहीं है, और 3 के होल क्यूब का मतलब क्या 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना नहीं होगा? तो 2y को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, y इंटू वाई इंटू वाई क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27। कोई डाउट है इसमें? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं इस लाइन को ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपने पास स्पेस थोड़ा क्रिएट हो जाए। 8y क्यूब ऐसे भी कर सकते हो आप, 8y क्यूब, या फिर 8 डिवाइडेड बाई 27 इंटू में y क्यूब, एक ही तो बात है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -8/27 y क्यूब। अच्छा अब बताओ भी क्या होगा आगे। अब आप ध्यान से देखो यार, क्या ये ऐसा नहीं बन रहा 3 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2/3 के साथ, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है। x का मल्टीप्लाई y के साथ, बाकी x माइनस 2/3 है जी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है शायद? या नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करूंगा, x क्यूब एज इट इज माइनस 8/27 y क्यूब एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, या फिर ऐसे कर लो, चाहे 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 3, रिजल्ट कितना बचा 2, तो ये आपका बच गया माइनस का 2xy, और ये आपका बन रहा है x माइनस 2/3y एज इट इज। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई, बोलते रहना भी। x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, ठीक है, देख रहे हो, समझ पा रहे हो भी, माइनस। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं -2xy को इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, या करूंगा, करूंगा ना भी, तो ये बन जाएगा 2xy का मल्टीप्लाई x के साथ। अच्छा अब मैं -2xy का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर फिर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2xy का मल्टीप्लाई 2/3y के साथ। कोई डाउट है भी? नो सर। नो सर। हाँ ईशांत, मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, एक और मेथड भी बताऊंगा इसका, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा x क्यूब माइनस, थोड़ा सा मुझे वो दो स्पेस यहाँ पे क्रिएट करने दो, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सॉल्यूशन बाद में लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, राइट।
या ठीक है, एक तो अपन ने ऐसा कर दिया। दूसरा अपन क्या काम करेंगे, अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, आई थिंक अब ठीक है, मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गया। ये बन जाएगा 8/27y³। अब देखो भी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का 2x²y? क्यों भाई, x के साथ x मल्टीप्लाई हुआ, x² बन गया, बाकी टर्म्स एज इट इज आ गई। कोई डाउट है तो बोलो भी जल्दी जल्दी, शाबाश। 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2/3, कितना बन जाएगा दीपेंद्र, बताओ भी। 2 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन जाएगा भाई? 4/3। 4/3 बन जाएगा। अच्छा, x एज इट इज आ जाएगा, y के साथ y मल्टीप्लाई हुआ, y² बन जाएगा। कोई डाउट है? ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसको आगे सोल्व करने के लिए आप 27 एलसीएम भी ले सकते हैं, फिर भी सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड इसका समझ आ गया सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है बताऊं भी? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब देखो भी दूसरा क्या मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सेकंड मेथड देखते हैं यहाँ पे अपन। आपको क्या नाम है ईशांत, इस मेथड से और अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? x - 2/3y का होल क्यूब, यही तो पूछा है अपने से। अब देखो मैंने क्या काम किया, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही ऐसा कर लिया। क्या कर लिया कि यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर क्यूब लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। 3 एलसीएम ले लिया। जब आप 3 इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे 3x बनेगा, यहाँ पे माइनस का क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई है अभी आपको या नहीं आई? मैंने नीचे 3 एलसीएम ले लिया। लेना आता है नहीं आता एलसीएम भाई, बताओ। x बाई मैंने 1 मान लिया, ये बन गया 2y/3। 3 जब एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया, कितना आया 3। x से मल्टीप्लाई कर दो यानी 3x। 3 से डिवाइड किया 3, 1 आया। 2y से मल्टीप्लाई कर दो यानी माइनस का 2y एज इट इज। बोलो। यस सर। तो 3x - 2y/3 लिख सकता हूँ उसको? यस सर। ठीक है। अब आप क्या देखो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 3x - 2y का होल क्यूब ऊपर बन जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। अब आप कहोगे सर 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, तो नीचे तो 27 आ गया, और ऊपर बन जाएगा 3x - 2y का होल क्यूब। सही है? बोलो। यस सर। अब आप क्या काम करो, 3x माइनस, इसको सोल्व करो, मतलब इस वाले पैटर्न पे ही चलना है अपने को। अच्छा, रादर देन दैट इसको मैं सोल्व कर ऐसे लिख देता हूँ। मतलब मैंने क्या काम किया, मैंने ऐसा लिख दिया। आगे से मैंने सोल्व किया, मैंने कर दिया 1/27 बाहर और 3x - 2y का होल क्यूब। अब शायद ठीक लग रहा है। कितना समझ आ गया? अब 3x - 2y का होल क्यूब को सोल्व करने का मेथड तो आपको a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता ही है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे Yes, बता sir. देता हूँ। क्या होता है भी? अनुज बताओ, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, शाबाश। युद्धमन्यु आप बताओ भी, युद्धमन्यु राजावत। युद्धमन्यु राजावत बताओ भी। कौन बताएगा भी a - b का होल क्यूब? अक्षान बताओ, शाबाश। Sir, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, a³ - b³ - 3a² b और प्लस में 3ab²। यही तो है ना फॉर्मूला भी? यस सर। Yes, sir. ठीक है भी, वेरी गुड।
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1/27। सर आपने वहाँ पे बी नहीं लिखा। अच्छा सॉरी, ए क्यूब, एक मिनट, या इसको, यस, ये बन जाएगा 3ab², सॉरी 3a² बी, 3a² बी प्लस का 3ab², यही बनेगा ना। अब 1/27 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये बन जाएगा 3x - 2y का होल क्यूब, है ना। तो a क्यूब, तो बताओ a क्यूब कितना, यानी 3x का होल क्यूब, यही तो बनेगा, माइनस b क्यूब, तो यानी 2y का होल क्यूब। समझ पा रहे हो भी या नहीं समझ पा रहे, माइनस 3a² यानी 3x का होल स्क्वायर। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, a की जगह 3x, b की जगह 2y पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। बोलो भी, प्लस में 3 आगे क्या लिखूं बताओ, शाबाश। 3 इंटू a यानी 3x, और इंटू में b² यानी 2y का स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। या तो ये बन जाएगा 1/27 को थोड़ा यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ये 1/27 अपन ने बाहर लिखा था वो है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/27। अब 3x का होल क्यूब बताओ भी क्या आएगा, कौन बताएगा, मैं पूछूंगा। 27x। हाँ हाँ 4.5 हो गए दीपेंद्र, वेरी गुड। तो 3 का होल क्यूब होता है 27 और x का x, तो 27x³। अब ये बात अगर आपको समझ आने लग गई है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। 27x³ माइनस 2y का होल क्यूब 8y³ होगा ना, 8y³ माइनस 3, अच्छा 3x का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, 9x² इंटू में 2y प्लस में 3 इंटू में 3x। क्या कोई बता सकता है 2y का होल स्क्वायर कितना होगा? खुशी बताओ, खुशी आप बताओ विशावश। 4y², वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भी। अब अपना क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी अपने को, अपन ने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे क्या काम कर लिए, लिख लिए, जितने भी फॉर्मूला मतलब जितना भी प्रोसेस था वो अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस एक फॉलो करना रहता है, अभी वो अपन ने फॉलो किया इसको। नो या अब देखो भी 1/27 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 27x³ का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 27x³ माइनस 8y³। अब देखो माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई ध्यान से समझना भी, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 27, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 27 इंटू 2 54 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो शाबाश। यानी 54x² आ गया प्लस, अब बताओ आगे वाला नंबर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, दीपेंद्र बताओ भी शाबाश। हाँ जी दीपेंद्र बोलो भी, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 9 का 4 के साथ कितना आएगा, 36 है ना भी। तो 36xy², ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने पैटर्न फॉलो करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। दूसरा पैटर्न, सेकंड मेथड बताया मैंने। मैं आपको ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ पा रहे हो तभी आप मेन क्वेश्चंस कर पाओगे पेपर में। कोई बात नहीं दीपेंद्र, गुड। अब आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं 27 एलसीएम लूं तो आपको यही नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? मिलेगा ना। आप चाहो तो इसमें 27 एलसीएम भी ले सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। 27 जब आप एलसीएम लोगे ना तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ वो रिजल्ट। 27 एलसीएम लोगे तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 27x का क्यूब?
क्या ये -8y³ नहीं बनेगा? देखो यहाँ एलसीएम है तो यहाँ 1 है ना नीचे, इसलिए 27x³ बन जाएगा। यहाँ 8y³ एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा? -54x²y। यहाँ पे कितना बन जाएगा? 936x²y। क्या ये मैच नहीं कर रहा आपका आंसर के साथ? यस सर। तो इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कोई आता है तो इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो भी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था भी, अगर आपने किया हो तो। अच्छा, होमवर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवाता हूं, उनका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है अपन होमवर्क फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क बहुत इजी है क्योंकि अभी तक मेरे पास आया नहीं वो होमवर्क, तो आपको मैं वो दे रहा हूँ एक तरीके से कि दोबारा करना, आप उनको होमवर्क पूरा सोल्व करना और सारे स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन मेरे पास आना चाहिए भी। होमवर्क क्या है दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये वाला होमवर्क है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैंने दिए हुए थे, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। प्रीवियस क्लास में मैंने एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन दिए थे भी आपको, 5 क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लो भी सारे लोग, शाबाश, ले लिया? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना भी सबने? यस ठीक यस है, सर। वेरी गुड। अब मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो अपना चल रहा था व्हाइट बोर्ड। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताता हूँ, उनका प्रूफ बताता हूँ, उस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कितनी आइडेंटिटीज अपन ने कर ली हैं अब तक? 6 आइडेंटिटी कर ली हैं। 7th आइडेंटिटी देखो, क्या है 7th आइडेंटिटी? 7th आइडेंटिटी है a³ + b³। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, a³ + b³ की वैल्यू कितनी होती है? मैं a + b का होल क्यूब नहीं पूछ रहा, a³ + b³। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? किसी को याद है, किसी को पता हो, नोन हो? ये आएगा a + b, सॉरी, हाँ ठीक है, a + b इंटू में a² + b² - ab। कोई डाउट? समझ नहीं आया? कैसे आया बताऊंगा अभी, इसका प्रूफ बताऊंगा बाकायदा। क्या प्रूफ है इसका? देखो, एक मिनट, ये है आइडेंटिटी नंबर 7 और यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर रहे हैं आइडेंटिटी। बता सकता है अभी कोई कि इसको कैसे प्रूव करेंगे? कोई आइडिया थोड़ा बहुत कैसे आएगा ये? सर LHS = RHS। वो तो करेंगे, पर कौन सा अप्रोच होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्या मेथड होगा, बता सकते हो आप? देखो, क्या आपने पहले a³ + b³ देखा है कहीं किसी फॉर्मूले में? ऐसा कुछ आपको आइडिया हो? कुछ है ऐसा कुछ आपके माइंड में? देखो मैं याद दिलाता हूँ, क्या आपने ऐसा देखा है a + b का होल क्यूब होता है, वो होता है a³ + b³ प्लस में 3ab इंटू में a + b। क्या देखा है आपने ये? Yes, sir. देखा है ना? इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे मैं a³ + b³ को मैं यहीं पे रख लूं, बाकी सारी चीज को लेफ्ट में ले जाऊं, मतलब क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a + b लेफ्ट में ले आया, राइट साइड में बच गया a³ + b³। क्या ये सही नहीं है? बोलो बोलो भी। यस सर। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि a + b, क्या इसमें से कॉमन आ रहा है? अब ध्यान से देखना भी आप, क्या a + b कॉमन आ रहा है अभी? Yes, sir. a + b जब आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a + b एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा a + b का। अरे भाई, जब आपके पास x का क्यूब हो उसमें से आप x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर ही तो बचेगा ना यहाँ पे। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, देखो
मान लो आपका ऐसा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस में 2x, जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही बचेगा ना। यस सर। तो मैं वही काम कर रहा हूं। मैंने क्या काम किया, यहाँ से a प्लस बी का क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी है, तो a प्लस बी बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं चेंज करके लिख देता हूँ कलर ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये बात। ये बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या बच गया 3ab, और आगे क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई डाउट यहां तक? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बच गया। सही है। अजय वीर सिंह राठौड़, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है इसलिए आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। होमवर्क ग्रुप में दीपेंद्र मैं आपको ऐड करवा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अब a प्लस बी तो अपना बाहर है ही, आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? शाबाश। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, याद है ना ये फॉर्मूला, माइनस का 3ab, यस सर। और ये आपका बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। अब देखो भी क्या बना, ये बन जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अब प्लस का 2ab माइनस का 3ab, क्या बचा? माइनस ए। माइनस ab बचा कि नहीं बचा? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस ab, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या यही फॉर्मूला नहीं बताया मैंने ऊपर? ध्यान से देखो भी। यस सर। अब ये फॉर्मूला जो मैंने 7th फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए आपको अच्छे से, एकदम माइंड में घुसा लो इनको अच्छे से। नेक्स्ट देखो भी 8th, क्या होगा 8th फॉर्मूला, बता सकता है कोई? एनीबडी? a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बनेगा? a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। याद रखने का तरीका बताऊं भी, क्या तरीका है? देखो यहां मैं पूछ रहा हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ आएगा a माइनस बी। पीछे देखो, पीछे वाला क्या था? पीछे वाला था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ आएगा a प्लस बी। थोड़ा याद हुआ? अब जब मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा हूं तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बी। ठीक है, थोड़ा याद हुआ होगा। अब मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहा हूँ तो यहाँ आएगा प्लस का ए। ठीक है बोल रहा हूँ? बताओ। यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करते रहे। अब इसका भी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि क्या प्रूफ होगा इसका। ये आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई है ये बेहद इंपॉर्टेंट है भी, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें याद रखें, मेमोराइज करें। रट्टा मारना है सुबह शाम उठ के, कैसे ही मारें चाहे, मतलब इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि ये बहुत बार काम आएंगी क्वेश्चंस में। हद से ज्यादा क्वेश्चंस इन पे बेस्ड हैं अभी। ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बताओ? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी। क्या याद आया फॉर्मूला ये आपको? यस सर। इसी फॉर्मूले का मैं क्या काम कर लूंगा, यूज कर लूंगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो। यहाँ पे मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब को रहने दिया, इस वाली पूरी टर्म को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले से मेरे पास क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब है, ये आएगा तो प्लस का ये बन जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई डाउट है अभी? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भी? यस। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, एक मिनट भी, एक मिनट। अपन क्या काम कर रहे हैं, प्रूफ बता रहा हूँ ना मैं इसका आपको। इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड में लेता हूँ ताकि लेफ्ट में अपना स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये है इसका प्रूफ। ठीक है, अब बताओ भी क्या बनेगा इधर? इधर बन जाएगा, इधर मैं क्या काम करूंगा, a माइनस बी ले रहा हूं मैं कॉमन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या बचा भी? यहाँ पे बच गया a माइनस बी का स्क्वायर बच गया पहले टर्म में, कॉमन लेने पे। बताओ
आज ही क्या बचा बोलो शाबाश, 3ab बचेगा, इससे ज्यादा तो कुछ बचना नहीं है, 3ab बच गया। यहां तक किसको नहीं समझ आया जल्दी जल्दी बोल दो, बोलो हाँ ना। सर आ गया। ठीक है सर आ गया। वेरी गुड। अब देखो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा? खुशी आप बताओ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? minus b cube minus 3 होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ, होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ, ध्यान से। रितिका आप बताओ भी। a square plus b square minus 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना, प्लस का 3ab पहले से ही ये क्वेश्चन में, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, बहुत अच्छे शाबाश। तो ये प्लस का 3ab पहले से ही अपने को गिवन है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट, सही है भाई। या तो ये आपका a माइनस बी बाहर बन गया, अंदर क्या बच गया? ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या ये बच गया a माइनस बी बाहर है, अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2ab प्लस का 3ab क्या बचा? प्लस का ab बचा, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही प्रूफ है इसका। याद रह जाएगा भी, दोनों फॉर्मूलाज याद कर लोगे, दोनों आइडेंटिटीज। तो इन दोनों आइडेंटिटीज पे बेस्ड अपन कल क्वेश्चंस करेंगे, और कल मैं स्टार्ट करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और दूसरा अपन क्या स्टार्ट करेंगे? फैक्टराइजेशन। वो पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक होगा। तो आप लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया है स्क्रीनशॉट वाला, वो करके लाना है, ठीक है, ओके। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप रिकॉल करना स्टार्ट करो, भी फॉर्मूलाज वगैरह मेमोराइज करना स्टार्ट करो नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं भेजेगा उसके पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूं मैं, सीधी बात है। होमवर्क का सॉल्यूशन बीएमसी वाले ग्रुप में आप भेजना है, 9th क्लास का ग्रुप है, जो एडेड नहीं है मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। गॉट इट? सर मैंने यस फिर से सर। भेजा। जिसने भेज दिया वो ठीक है, वो मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना।